तो यार बीटेक करना है, बट कन्फ्यूजन यही है कि किस सिटी से करें। तो मोस्टली प्रेफरेंस जो होती है वो मेट्रो सिटीज़ को दी जाती है। अब मेट्रो सिटीज़ जब पता चल जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कन्फ्यूजन यही आता है कि कॉलेजेस कौन से टारगेट करने चाहिए जहाँ से हमको ठीक ठाक प्लेसमेंट मिल जाए। तो आज ऐसे ही एक मेट्रो सिटी जो कि मुंबई है, मुंबई को फाइनेंस कैपिटल भी बोला जाता है इंडिया का। तो ऑब्वियस सी बात है, आज हम ऐसी सिटी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे हम उनके अंदर कौन से ऐसे बीटेक के कॉलेजेस हैं जो तुम टारगेट कर सकते हो, जो तुमको एक अच्छा प्लेसमेंट कहीं ना कहीं तुमको दे सकते हैं। तो मुंबई के अंदर देख लेते हैं कौन से ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो तुम टारगेट कर सकते हो। जो फर्स्ट पे सबसे पहला प्राइवेट कॉलेज रहेगा वो है SPIT मुंबई। तो सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी पुराना कॉलेज है। 1995 में ये कॉलेज जो है तुम्हारा स्टेब्लिश हुआ है। कैंपस एरिया भी काफ़ी बड़ा रहने वाला है, मतलब 45 एकर्स में इसका कैंपस एरिया, कैंपस काफ़ी बड़ा है। पर प्रॉब्लम एक तुमको ये आ सकती है कि कैंपस के अंदर तुमको हॉस्टल नहीं मिल पाएगा, बट क्योंकि इसकी लोकेशन काफ़ी बेटर है तो वहाँ पे आसपास तुमको काफ़ी सारी PGs की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कॉलेज का अब थोड़ी बहुत डिटेल्स और चेक कर लेते हैं। तो कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में मिनिमम तुमको 45% मार्क्स चाहिए होंगे। अब 12th में जिनके बोर्ड्स में कम परसेंटेज आ जाते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिल नहीं पाते। तो उनके लिए ये कॉलेज ऑब्वियस सी बात है एक अच्छी चॉइस हो सकता है, क्योंकि 45% मिनिमम 12th में तो कोई ला सकता है ईजिली, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। इसके बाद जैसा कि तुम देख सकते हो कि कौन सा एग्ज़ाम एक्सेप्ट करता है ये कॉलेज, तो तुमको JEE मेंस में अपेयर करना पड़ेगा। JEE मेन का जो स्कोर कार्ड है वो एक्सेप्टेड है यहाँ पे। उसके अलावा MSCT में भी अपेयर करके तुम इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। तो या तो तुमने JEE मेंस दिया हो या MSCT दिया हो, उसके बेसिस पे MSCT की काउंसलिंग में तुमको पार्टिसिपेट करके ये कॉलेज कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो फ़ीस स्ट्रक्चर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि भाई कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस क्या है, तो इसकी ट्यूशन फ़ीस भी काफ़ी कम है, अफोर्डेबल है, मोस्टली स्टूडेंट्स के बजट में भी आ जाएगी। तो इसकी जो फ़ीस है वो 4 to 6 लाख के इन बिटवीन रहने वाली है। तो डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच तुम चूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इसका फ़ीस रहने वाला है 4 से 6 के बीच का। जबकि तुमको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो इस कॉलेज का जो मीडियन पैकेज है वो 8.5 LPA के आसपास रहने वाला है। हाईलाइट अब इसकी क्या है, मुंबई के अंदर मोस्ट रेप्यूटेड ऑटोनॉमस कॉलेज है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज के साथ क्या रहता है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब 4 साल का हम बीटेक कर रहे होते हैं तो बहुत स्टूडेंट्स की क्या होती हैं कि सब्जेक्ट्स में बैक लग जाती हैं। तो ऑटोनॉमस कॉलेज होने की वजह से एग्ज़ाम्स जल्दी हो जाते हैं, बैक जल्दी क्लियर हो जाती है। तो इससे तुम्हारे 4 साल की ड्यूरेशन में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। और जैसा कि देख सकते हो कि ज़्यादा नोन है ये कंप्यूटर एंड IT ब्रांचेस के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये तुम्हारा SPIT मुंबई। इसके बाद जो सेकंड कॉलेज है वो है तुम्हारा द्वारकादास जे सांघवी कॉलेज, जिसको DJSC मुंबई के नाम से बहुत लोग जानते हैं। इस कॉलेज में भी तुमको 45% मिनिमम 12th के अंदर चाहिए, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया नहीं है। और फिज़िक्स मैथ्स इसमें तुम्हारा 12th में कंपलसरी होना चाहिए। इसमें से कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है, केमिस्ट्री, बायोटेक, इसके अलावा बायोलॉजी, मतलब इनमें से कोई एक ऑप्शनल सब्जेक्ट तुम ले सकते हो। इसके अलावा कॉलेज का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, तो सेम जो अभी हमने देखा था कि इसमें भी तुमको JEE मेंस या MSCT का स्कोर कार्ड यहाँ पे एक्सेप्टेड है। जबकि कॉलेज की जो ट्यूशन फ़ीस है वो कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो इस कॉलेज की फ़ीस 7 से 8 लाख रहने वाली है, जबकि मीडियन पैकेज कॉलेज का उतना ही लगभग रहने वाला है, 6 से 8 के बीच का। मतलब जितने की इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट रिटर्न तुमको उतने का ही मिल जाएगा। इसके बाद देखो इसकी हाईलाइट क्या है, मोस्ट कंसिस्टेंटली अमंग द मोस्ट प्रेफर्ड प्राइवेट कॉलेजेस। तो जब बात प्राइवेट कॉलेजेस की होती है मुंबई में तो काफ़ी स्टूडेंट्स इसको चूज़ करते हैं। इसकी प्लेसमेंट जो है IT और CS में काफ़ी अच्छी रही है और अच्छे खासे कुछ टॉप रिक्रूटर्स भी देखने को इस कॉलेज में मिल जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे तुम्हारा आ जाता है KJ सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई। अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये प्रेफरेंस है, ये ऐसा नहीं कि हमने सीरियल वाइज या प्लेसमेंट के बेसिस पर रखी है, ये बस रैंडम रैंकिंग है। तुम अपने बजट के अकॉर्डिंग या कॉलेज क्या प्लेसमेंट ऑफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तुम कोई भी कॉलेज चूज़ कर सकते हो। तो ऐसा नहीं कि हमने कोई रैंकिंग कर दी इन कॉलेजेस की। तो जो KJ सोमैया है, KJ सोमैया मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी नोन है,
5 से 6 कैंपसेस इस कॉलेज के होने वाले हैं, जिसमें से जो बीटेक का कॉलेज है उसका नाम है केजे सोमैया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो इस कॉलेज में भी क्राइटेरिया देखो, इसमें भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अभी तक जो कॉलेजेस रहे सबका मिनिमम 45 ही होने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे भी फिज़िक्स और मैथ जो है वो कंपलसरी है, बाकी ये कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं जो कि जिनमें से तुम्हारा कुछ भी एक हो सकता है। एग्ज़ाम एक्सेप्टेंस, तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है वो थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। तो यहाँ पे जेईई मेंस भी एक्सेप्ट करता है, एमएससीटी का स्कोर कार्ड भी दे सकते हो तुम, सीयूईटी, पैरा सीटी और सैट, इनमें से किसी के भी थ्रू तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुमको काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस मिल जाएंगी। कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस अब थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, तो कॉलेज की ट्यूशन फ़ीस 12 से 21 लाख के बीच में होने वाली है। तो डिपेंड करता है कि तुम कौन सी ब्रांच चूज़ करते हो, उसके अकॉर्डिंग कॉलेज की फ़ीस 12 से 21 लाख के इन बिटवीन वेरी करता है। पैकेजेस जैसा कि देख सकते हो, हाईएस्ट पैकेज 58 LPA गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, मतलब 60 LPA के आसपास हाईएस्ट पैकेज रहे, तो अपॉर्चुनिटी काफ़ी ज़्यादा मिलने वाली है कॉलेज के पास। प्लस ब्रांड नेम भी है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है मुंबई में, तो प्रेफरेबल चॉइस हो सकती है। जबकि एवरेज पैकेज भी तुमको 10 से 11 का मिलेगा। तो ये तो नहीं बोलूँगा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाइज बहुत अच्छा कॉलेज है, बट एक अच्छा पैकेज तुमको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। ऑटोनॉमस का स्टेटस अभी रिसेंटली मिला है, बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस में से आता है मुंबई में। और इंटरनेशनल एक्सपोजर इस कॉलेज के अंदर कंपेयर टू दोज कॉलेजेस जिनमें अभी हमने बात की है, उसके कंपैरिजन इंटरनेशनल एक्सपोजर इस कॉलेज का थोड़ा ज़्यादा बेटर है। तो फोर्थ पे आ जाता है मुकेश पटेल स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि NMIMS का ही पार्ट है। NMIMS 1981 समथिंग का एस्टेब्लिश प्राइवेट कॉलेज है। इसका भी ब्रांड नेम बहुत अच्छा रहा है, मैनेजमेंट के लिए बहुत लोग प्रेफर करते हैं। तो इसका जो बीटेक का कैंपस है उसको हम बोलते हैं MPST। तो ये इसका बीटेक का कॉलेज है। इसका भी क्राइटेरिया क्या है, 45% मिनिमम 12th में तुम्हारा होना चाहिए। फिज़िक्स केमिस्ट्री इसके अंदर भी कंपलसरी है, मैथ्स तुम्हारा वोकेशनल हो सकता है। अब इसके बाद एग्ज़ाम एक्सेप्टेंस क्या है, तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसको NMIMS NCET कहते हैं, जो कि बीटेक के लिए। तो तुमको इनके खुद के एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर करके फिर वहीं पे चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग तुम इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। जबकि इसकी टोटल ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा होने वाली है, जो कि लगभग अभी हमने जिस कॉलेज पे बात की है जो है केजे सोमैया, उसके सिमिलर ही होने वाली है। तो इसकी भी फ़ीस जो है वो 14 to 25 लाख इन बिटवीन वेरी करेगी कि अगेन तुम कौन सी ब्रांच चूज़ करते हो। हाईएस्ट पैकेज इसका जैसा कि तुम देख सकते हो कि केजे सोमैया का हाईएस्ट पैकेज 58 लाख समथिंग रहा था। तो यहाँ पे भी इसका भी एवरेज पैकेज तकरीबन उतना ही होने वाला है, लाइक 40 LPA के आसपास का। अब इस कॉलेज का एवरेज पैकेज जो है वो 8.5 का रहेगा। और जो हाईलाइटेड है तो बैक्ड बाय NMIMS यूनिवर्सिटी, जैसा कि मैंने बताया था कि NMIMS मैनेजमेंट के लिए काफ़ी नोन है, कॉलेज के पास ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, तो उनका एक सपोर्ट मिल जाता है इस कॉलेज को। एंड ये इंटीग्रेटेड कोर्स भी देता है, तो आगे चल के अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैनेजमेंट प्रेफर करना है, MBA प्रेफर करना है, तो बीटेक प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्स भी ये तुम्हारा ऑफर करता है, जिसमें 4 साल का तुम्हारा बीटेक हो जाएगा, 2 साल का MBA, तो टोटल 6 ईयर का भी तुम कोर्स यहाँ पे प्रेफर कर सकते हो। इंडस्ट्री टाइप्स वगैरह काफ़ी सारे हैं, प्लस ये कॉलेज के पास भी ग्लोबल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। कॉलेज आ जाता है DY पाटिल यूनिवर्सिटी नवी मुंबई। तो DY पाटिल के और भी कैंपसेस हैं पुणे के अंदर, बट ये जो मुंबई नवी मुंबई वाला कैंपस है, इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है दोनों कैंपसेस में। DY पाटिल में कैसा है कि मिनिमम क्राइटेरिया अभी तक का, मतलब अभी तक 45% मिनिमम चाहिए होता था, बट अभी तक के कॉलेजेस को कंपेयर करें तो इसमें और कम चाहिए, मतलब 35% अगर किसी स्टूडेंट का आ गया है या उसके आसपास रहा है तो वो इस कॉलेज के लिए प्रॉपरली एलिजिबल है। कॉलेज कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम, सेम अगेन इसका भी क्राइटेरिया वही होने वाला है। तो या तो जेईई मेंस तुमने दिया हो और MSCT, इन दो एंट्रेंस के बेसिस पे तुम इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। प्लस सैट इंडिया भी एक्सेप्ट करता है ये, और 12th के जो तुम्हारे बोर्ड स्कोर हैं इवन उसके बेसिस पे भी तुम इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका क्राइटेरिया कन्वर्ट करने का काफ़ी इजी रहने वाला है। कॉलेज की टोटल ट्यूशन फीस 9 to 18 लाख्स, अगेन वेरी करता है कि तुम कौन सी ब्रांच चूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग 9 से 18 के बीच में तुम्हारी फ़ीस हो सकती है। कॉलेज का मीडियन पैकेज 7 लाख का रहा है, तो
15, 17, 18 लाख समथिंग की ट्यूशन फ़ीस की इन्वेस्टमेंट, उसके बेसिस पे 6-7 लाख का एवरेज पैकेज। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा, बट ठीक है, एक डिसेंट चॉइस हो सकती है। प्लस हाईलाइट यही है कि वाइड एक्सपोजर, मतलब एक ठीक ठाक डिसेंट कैंपस लाइफ, एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है, थोड़ा क्राउड बेटर मिल जाता है, ये थोड़ी सी इस कैंपस की, इस कॉलेज की हाईलाइट है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा डॉन बॉस्को इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। तो इस कॉलेज का भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मिनिमम 45% मार्क्स तुम्हारे 12th में होने चाहिए। इसके अलावा MSCT के बेसिस पे ये कॉलेज तुम कन्वर्ट कर सकते हो। तो MSCT के एंट्रेंस एग्जाम में तुमको मेक श्योर करना है कि तुम रजिस्टर करके अपेयर करो, और उसके बाद MSCT की काउंसलिंग तुमको भरनी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे तुम ये कॉलेज कन्वर्ट कर सकते हो। कॉलेज की फ़ीस कम है, मतलब 3 से 6 लाख के बीच की इसकी फ़ीस रहने वाली है, जबकि मीडियन पैकेज कॉलेज का 5 लाख का है। तो मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस कॉलेज का भी ठीक है। अब अफोर्डेबल ऑप्शन है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, फ़ीस कम है, जिसके बेसिस पे तुम देख सकते हो डिसेंट कैंपस प्लेसमेंट मिल रहा है तुमको, स्टूडेंट की ठीक ठाक मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जा रही हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, एक डिसेंट चॉइस हो सकता है। अभी तक के कॉलेजेस के कंपैरिजन इसकी फ़ीस थोड़ी सी कम है, तो अफोर्डेबल कॉलेज हो सकता है। लास्ट में आ जाता है हमारा भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो कि नवी मुंबई के अंदर है। भारतीय विद्यापीठ के और भी काफ़ी सारे कैंपसेस हैं, जिनमें से अभी हम मुंबई की, क्योंकि मुंबई सिटी की बात करें तो वहीं के कैंपस को कवर करते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 45% यहाँ पे भी मिनिमम तुमको चाहिए, जबकि इसमें फिजिक्स मैथ तुम्हारा कंपलसरी है। तो ये दो तुम्हारे मैंडेट हैं सब्जेक्ट्स। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोटेक, बायोलॉजी ये तुम्हारे ऑप्शनल हो गए। एग्ज़ाम का एक्सेप्टेंस क्या है, तो JEE मेन एंड MSCT दोनों एंट्रेंस के थ्रू तुम इस कॉलेज को कन्वर्ट कर सकते हो। कॉलेज की ट्यूशन फीस 3 से 5 के बीच रहने वाली है, तो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल कॉलेज होने वाला है। जबकि इसका मीडियन पैकेज जो है वो 4 लाख का है, तो जितने की इन्वेस्टमेंट उसके आसपास का तुमको रिटर्न मिल जाएगा। अफोर्डेबल प्राइवेट कॉलेज है, मॉडरेट कैंपस लाइफ होने वाली है, ठीक ठाक है, डिसेंट कॉलेज है, तो इसको भी हम लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये थे तुम्हारे प्राइवेट बीटेक कॉलेजेस मुंबई के अंदर। अब तुमको अगर कुछ और कन्फ्यूजन है कि तुमको दूसरी किन सिटीज़ के कॉलेजेस जानने हैं, या स्पेसिफिकली किसी कॉलेज को लेके कंफ्यूज हो, तो जाके हमारे कमेंट सेक्शन में तुम मेंशन कर दो, तुमको नेक्स्ट वीडियो उसी के रिलेटेड मिल जाएगी। अदरवाइज़ हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मेंशन किया हुआ है, तुम जाके वो फॉर्म फिल करोगे, हमारी टीम डायरेक्टली तुमको कनेक्ट करेगी, और जो भी तुम्हारी कन्फ्यूजन होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and